बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज का जो सबक है वो है कुछ लिखाई की एक्टिविटी का। ये टीचर्स आपको जैसा कि मालूम है कि हम दाल के ख़ानदान के जो मेंबर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। दाल के बाद हमने जाल सीखा और आज है जाल की लिखाई वाला दिन। तो लिखाई की जो मश्क है ये टीचर्स आप जानती हैं कि मैं आपको ऑलमोस्ट हर लेसन में कहती हूँ कि किताब के सफ़े पे पेंसिल पकड़ाने से पहले पहले आप डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर जब इनसे लिखाई करवा लेंगी, बोर्ड के ऊपर चौक की मदद से या सैंड ट्रे पे, तो किताब पे लिखते हुए एक तो इनको हमेशा के लिए वो याद भी रह जाएगा और दूसरा जो बुनियादी शक्ल है उस हरूफ तहज्जी की और आवाज़ के साथ वोकैबुलरी वो भी उनके जहन में खूब अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। तो बच्चों किताब का सफ़र ज़रा देख लीजिए। आज आपने इसके ऊपर लिखाई की मशक करनी है। ज़रा मेरे साथ थोड़ी सी रिवीजन और प्रैक्टिस कर लें ताकि जब टीचर आपसे कहें कि चलो बच्चों अब आपने किताब के सफ़र पे काम करना है तो मेरे प्यारे बच्चे अच्छा नीट काम करेंगे। आज आपको कौन सी स्किल की ज़रूरत है या किस सलाहियत की ज़रूरत है? वो है लिखने की। जी हाँ, आज आपने अपनी किताब पे लिखने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पे लिखने की कोशिश करनी है और टीचर वो आपको मटेरियल बता देंगे। टीचर्स आपके लिए जो टीचर्स नोट दिया गया है इसी को फॉलो करते हुए आपने बोर्ड के ऊपर राइटिंग करानी है, डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर राइटिंग करानी है। अभी चूंकि बच्चे थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जो है वो इंटरेक्शन करेंगे तो मेरे साथ कर लेंगे कुछ रिविजन और फिर राइटिंग कराएंगी आप इनको क्लासरूम में। तो किताब का जो हमारा टास्क है हर्फ जाल का इतलाक, एसएलओ हमारे यानी ईएलओ वही है कि नुक्ते मिला के लिखें, हर्फ की पहचान करें, दुरुस्त तरीके से पेंसिल थाम सकें और इसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से मेरे साथ दोहराई के लिए तैयार हो जाएं। ये कौन सा हरूफ तहज्जी है? जाल। और जाल की क्या पहचान है? एक नुक्ता। जी हाँ, जब हम दाल की तरह की शक्ल बनाते हैं और एक नुक्ता डालते हैं तो अपनी आवाज बदल के दाल जाल बन जाता है और इसकी एक अपनी आवाज है ज। तो जरा हवा में ऐसे मेरे साथ दिखाई करें आप, मैं बोर्ड पे करूंगी, आप जो है वो साथ साथ हवा में लिखाई करेंगे। जाल और ऊपर नुक्ता, जाल और ऊपर एक नुक्ता। और जाल से क्या, ज से क्या बन रहा है? ज जखीरा। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अपने बाबा के साथ या मामा के साथ जब आप ग्रोसरी करने जाएं या सब्जी वगैरह खरीदने जाएं तो जाके गौर से देखिएगा कि आपको किसी दुकान में इस तरह की चीजें खाने पीने की जखीरा में नजर आती हैं या नहीं। तो अगर आपने देखी है तो आपने अपने क्लास फेलोज के साथ और टीचर्स के साथ जरूर शेयर करना है। अगली तस्वीर किसकी है? वो जो बिस्किट अब जब हम खाते हैं तो नन्हे नन्हे गिर जाते हैं, वो क्या है? जर्रे या जर्रात। और आवाज वही है जाल की। जाल की लिखाई कैसे करते हैं? दाल की तरह नीचे से इसकी लिखाई है, जो इब्तदाई शक्ल है या जो मुकम्मल शक्ल है उसकी बुनियादी शक्ल दाल जैसी है और ऊपर है एक नुक्ता। और ये जनाब है नन्हे नन्हे जर्रे। अब नेक्स्ट टाइम आप रस खाएंगे या बिस्किट खाएंगे या कोई भी ऐसी चीज खाएंगे और उसके जर्रे गिरेंगे नीचे तो आपने इनको फेंकना नहीं है। आप जानते हैं ये एक छोटा छोटा नन्ना नन्ना जर्रा जो है ये चूंटी की खुराक होता है। तो जब आपसे खाते वो गिर जाए आप उसको समेट लें और किसी ऐसे कोने में डाल दें जहां पे चूंटियां आके उनको खा लेंगी। अगर आपको ये जो छोटा सा जर्रा नजर आ रहा है ये चूंटियों की खुराक है, इसको जाया नहीं करते, ये उनका रिस्क होता है। अगली तस्वीर देखें, ये मीठे मीठे गरम गरम चावल होते हैं, इनको कहते हैं जर्दा। जर्दा, ज जर्दा, ज जर्दा। शाबाश। और किस किस को जर्दा पसंद है जरा हाथ खड़ा करके बताएं। वेरी गुड। नाउ टीचर्स अभी बच्चों ने कुछ दोहराई की मेरे साथ, अब आप उनको देंगी लिखाई का टास्क। किताब के सफ़े में क्लास के लिए मुख्तलिफ मटीरियल से लिखने के बाद सिर्फ इतना सा हिस्सा है और बाकी का ये टास्क बच्चों ने एज अ होमवर्क घर से करके लेके आना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी दी गई है फॉर राइटिंग एंड कलरिंग। मेक श्योर चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग। सो बच्चों किताब का काम मुकम्मल करें, टीचर की दी गई हिदायत के मुताबिक तमाम वोकैबुलरी वर्ड्स को रिवाइज करें और अगर आपने इनके बारे में कोई बातचीत करनी है वो जरूर करें। सो कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।